बहुत देर हो चुकी है अनन्या। ये शरीर अब सिर्फ रिया का नहीं रहा, अब इसमें मेरा दर्द, मेरा गुस्सा और मेरी नफरत भी है। रिया, मेरी तरफ देखो। तुम इसके खिलाफ लड़ सकती हो, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। Abby Haunty Toons. रात के 12 बजे जीवन रेखा हॉस्पिटल किसी कब्रिस्तान से कम नहीं लगता। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसें गूंजती हैं। अनन्या के लिए ये पहली नाइट शिफ्ट थी और उसकी दोस्त रिया सिर्फ उसका साथ देने रुकी थी। पर उन्हें नहीं पता था कि इस खामोशी के पीछे एक सदियों पुरानी चीख छुपी है। रिया, तुमने सच में यहाँ रुककर बहुत बड़ी गलती की। मुझे लगा था नाइट शिफ्ट आसान होगी, पर इस हॉस्पिटल का माहौल कुछ अजीब है। सीनियर डॉक्टर ने कहा था कि फ्लोर के आखिरी कोने में जो वार्ड नंबर 13 है, वहाँ भूल कर भी मत जाना। उनकी आंखों में जो डर था, वो मुझे अंदर तक डरा रहा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या सच में ऐसी जगहों पर कुछ होता है? अचानक अंधेरा पूरे अस्पताल को निगल लेता है और उस अंधेरे के साथ आती है एक ऐसी आवाज जो इंसानी नहीं लगती। किसी के रोते हुए नाखूनों से दीवार को खरोचने की आवाज, जो सीधे वार्ड नंबर 13 की तरफ से आ रही थी। अनन्या, ये आवाज कहाँ से आई? तुमने सुना ना? किसी के रोने की आवाज है ये, और ये अजीब सी खरोचने की ध्वनि। मुझे बहुत डर लग रहा है अनन्या, चलो ना यहाँ से निकलते हैं। मुझे इस जगह से अच्छी वाइब नहीं आ रही। लगता है जैसे अंधेरे में कोई हमें बहुत घात लगा कर देख रहा है। प्लीज चलो यहाँ से। डर दोनों के दिलों में था, पर अनन्या का फर्ज और थोड़ी उत्सुकता उसे आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। फोन की कमजोर रोशनी में कॉरिडोर और भी भयानक दिखने लगता है। रिया, शांत हो जाओ। अगर हम ऐसे डरेंगे तो काम कैसे चलेगा? एक नर्स होने के नाते अगर कोई मरीज वहाँ दर्द में है तो मुझे जाना ही होगा। शायद कोई पुराना पेशेंट वहाँ गलती से छूट गया हो। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। हम बस देखकर तुरंत वापस रिसेप्शन डेस्क पर आ जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। हर एक कदम भारी लग रहा था। हवा में अचानक सड़ी हुई दवाइयों और खून की अजीब सी बदबू फैलने लगती है। वो आकर खड़े होते हैं उस दरवाजे के सामने जहां मौत का पहरा था, वार्ड नंबर 13। अनन्या, रुक जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा? इस दरवाजे के पास आते ही तापमान कितना गिर गया है। मेरी सांसें जम रही हैं और ये बदबू, ये किसी लाश के सड़ने जैसी है। तुम्हारे उस सीनियर डॉक्टर ने ठीक ही कहा था, इस दरवाजे के पीछे कोई मरीज नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो जिंदा नहीं है। प्लीज मत खोलो इसे। वार्ड के अंदर सिर्फ अंधेरा था और चलने वाली व्हीलचेयर्स जो अपने आप हिल रही थी। और फिर वो रोना एक खौफनाक जहरीली हंसी में बदल गया। ये कैसे खुल गया? अंदर कोई है क्या? सुनिए, मैं यहाँ की स्टाफ हूँ, क्या आपको कोई मदद चाहिए? रिया, तुम डर क्यों रही हो? देखो, अंदर कोई नहीं है, बस हवा से व्हीलचेयर हिल रही है। पर फिर भी ये हंसी, ये आवाज़ किसी बच्चे की लगती है या फिर किसी भूत की। मुझे अब थोड़ा अजीब लग रहा है। जैसे ही दोनों अंदर आती हैं, दरवाजा पीछे से जोर से बंद हो जाता है। अब वो उस जाल में फंस चुकी थी जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अनन्या की नजर बेड पर पड़ती है। हम फंस गए, दरवाजा बंद हो गया, ये अंदर से नहीं खुल रहा। अनन्या, तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? अब हम यहाँ मर जाएंगे। देखो उस बेड को, वहाँ क्या लिखा है? वो मेडिकल रिपोर्ट 1976 की है। ओ भाई, ये वार्ड तो पिछले 50 साल से बंद है। हम किसके पास आए हैं अनन्या? वो क्या है? कागज पे लिखे शब्द किसी श्राप जैसे लग रहे थे। 1976 में एक मरीज ने यहाँ तड़प तड़प कर जान दी थी और हॉस्पिटल ने इस बात को दबा दिया था। पर वो आत्मा कहीं नहीं गई थी, वो वहीं थी, उनके बिल्कुल पास। रिया, इसमें लिखा है कि
यहाँ एक लड़की को जबरदस्ती बंद करके रखा गया था और उस पर अजीब एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। उसने इसी पंखे से लटक कर जान दे दी थी। वो कह रही थी कि वो सबको मार देगी। ओ नहीं रिया, दीवार पर देखो, वो परछाई वो दीवार पर नहीं है, वो दीवार से बाहर निकल रही है। भागो यहाँ से। हवा में भयानक गर्जन होती है। एक सड़ी हुई काली आकृति छत पर रेंगते हुए उनकी तरफ आती है। मेरा पैर फंस गया। अनन्या, मुझे छोड़ो मत। वो ऊपर देखो, वो छत पर चल रही है। उसका चेहरा, उसके चेहरे पर घाव है और वो मेरी तरफ देख रही है। वो कह रही है कि हमने उसकी नींद खराब की है। अनन्या, मुझे बचाओ, वो मुझे खींच रही है, मुझसे नहीं उठा जा रहा। एक झटके में वो दुष्ट शक्ति दोनों दोस्तों को अलग कर देती है। रिया अंधेरे के आगोश में चली जाती है और अनन्या अकेली रह जाती है दूसरी तरफ। रिया, नहीं, कहाँ हो तुम? इस आत्मा ने हमें अलग कर दिया। तुम डरना मत, मैं वहां आ रही हूँ। सुनो, तुम जो कोई भी हो, छोड़ दो मेरी दोस्त को। उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जो बदला लेना है मुझसे लो। मैं इस हॉस्पिटल की स्टाफ हूँ, पर मेरी दोस्त को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसे लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। डर का असली खेल अब शुरू हुआ था। आत्मा उनके दिमाग से खेल रही थी। अनन्या को हर तरफ अपनी ही मौत के मंजर दिख रहे थे। अनन्या अंधेरे कॉरिडोर में आगे बढ़ रही थी। अचानक दीवारों पर खून जैसे निशान उभरने लगे। हर निशान किसी पुराने दर्द की कहानी कह रहा था। हवा भारी हो चुकी थी और दूर कहीं से रिया की कमजोर आवाज गूंज रही थी। अनन्या, मुझे यहाँ से निकालो। ये लड़की मेरे सामने खड़ी है और लगातार मुझे घूर रही है। उसकी आंखों में इतना दर्द है कि मैं उसे देख भी नहीं पा रही। जल्दी आओ प्लीज। मुझे लगता है मैं ज्यादा देर तक नहीं बच पाऊंगी। रिया, मेरी बात सुनो। तुम हिम्मत मत हारना। मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। चाहे इस वार्ड में कितना भी अंधेरा हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। बस मेरी आवाज सुनती रहो, मैं आ रही हूँ। कॉरिडोर के आखिर में अनन्या को एक पुराना लोहे का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा जैसे वर्षों से बंद था। जैसे ही उसने उसे खोला, धूल का गुबार पूरे कमरे में फैल गया। ये जगह अस्पताल के बाकी हिस्सों से भी पुरानी लग रही है। शायद इसी कमरे में उस आत्मा की सच्चाई छुपी है। अगर मुझे रिया को बचाना है तो मुझे सब जानना होगा। अनन्या, जल्दी करो। वो मेरे और करीब आ रही है। उसकी परछाई अब दीवारों पर नहीं, मेरे सामने चल रही है। मुझे लग रहा है वो मुझे कहीं ले जाना चाहती है। धूल से ढकी एक पुरानी फाइल पर अनन्या की नजर रुक गई। जैसे ही उसने नाम पढ़ा, उसकी धड़कनें तेज हो गईं। हे भगवान, इसका नाम निशा था। ये कोई मानसिक मरीज नहीं थी। रिपोर्ट में लिखा है कि इस पर जबरदस्ती प्रयोग किए गए थे। उसकी मौत आत्महत्या नहीं, हत्या थी। और उसी पल कमरे का तापमान अचानक गिर गया, क्योंकि किसी ने उनका सच सुन लिया था। तुम्हें ये फाइल नहीं खोलनी चाहिए थी। कुछ राज ऐसे होते हैं जो दफन ही अच्छे लगते हैं। अब तुमने उसे जगा दिया है और वो बहुत गुस्से में है। तुम कौन हो और मुझे सच सच बताओ। मेरी दोस्त खतरे में है। अगर तुम जानते हो कि इस वार्ड में क्या हुआ था तो अब कुछ मत छुपाओ। अचानक पूरा कमरा बदल गया। अनन्या अब 1976 की उसी वार्ड में खड़ी थी। चारों तरफ डॉक्टर थे और बीच में बंधी हुई थी एक मासूम लड़की। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। प्लीज, मुझे घर जाना है। तुम लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मेरी बात सुनो। लेकिन उस रात उसकी चीखें सुनने वाला कोई नहीं था।
जैसे ही फ्लैशबैक खत्म हुआ, पूरा वार्ड कांपने लगा। निशा की आत्मा अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने मेरा दर्द छुपाया, मेरी चीखें दबा दी, चिल्लाकर अब कोई नहीं बचेगा। जो भी इस अस्पताल में आएगा वो मेरे दर्द का हिस्सा बनेगा। मैं तुम्हारा दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन निर्दोष लोगों को सजा देना इंसाफ नहीं है। तुम्हें बदला नहीं, शांति चाहिए। अचानक रिया की चीख पूरे वार्ड में गूंज उठी। जब अनन्या उसके पास पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अब बहुत देर हो चुकी है अनन्या। ये शरीर अब सिर्फ रिया का नहीं रहा, अब इसमें मेरा दर्द, मेरा गुस्सा और मेरी नफरत भी है। रिया, मेरी तरफ देखो। तुम इसके खिलाफ लड़ सकती हो। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। अगर उसे रोकना है तो पुराने तहखाने में जाओ। उसकी असली कब्र वहीं छुपाई गई थी। जब तक उसे सम्मान नहीं मिलेगा, ये श्राप कभी खत्म नहीं होगा। अगर यही रास्ता है तो मैं वहीं जाऊंगी, चाहे नीचे मौत ही मेरा इंतजार क्यों ना कर रही हो। मैं अपनी दोस्त को बचा कर रहूंगी।